गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जेएस मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हमने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को पढ़ा है, जिसमें बेंथम द्वारा दिए गए उपयोगितावादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, सुख और दुखों के प्रकारों का अध्ययन किया है। जेएस मिल, जो कि बेंथम के शिष्य रहे हैं, ये भी उपयोगितावाद के समर्थक माने जाते हैं। इसके साथ साथ जेएस मिल को स्वतंत्रता और उपयोगितावाद का समर्थक भी माना जाता है। जेएस मिल, जो कि बेंथम द्वारा दिए गए उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रारंभ में समर्थक थे, और उन्होंने एक जगह ये भी स्वीकार किया कि मुझे उपयोगितावाद एक धर्म, एक दर्शन और एक विश्वास के रूप में मिला है। इसका अभिप्राय यही हुआ कि प्रारंभ में जेएस मिल हैं, ये बेंथम के उपयोगितावाद के समर्थक रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उपयोगितावाद का गहराई से अध्ययन किया तो उनको ये लगने लगा कि उपयोगितावाद में कुछ खामियां हैं। इसलिए उन्होंने उपयोगितावाद में संशोधन किया। एक जगह जेएस मिल ये लिखते हैं कि उपयोगितावाद का संबंध न केवल भौतिक सुखवाद से है, बल्कि इसका संबंध मानसिक सुख से भी होता है, और इसी को आधार बनाकर मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में कई संशोधन किए गए। जेएस मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में उपयोगितावाद का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। यह नवचिंतन का परिणाम था, और जिसमें वह सुखों के गुणात्मक अंतरों के बारे में लिखते हैं। मिल के अनुसार कुछ सुख दूसरे सुखों से श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए कुछ विशिष्ट प्रकार के सुखों की दूसरे सुखों की अपेक्षा इच्छा करना उचित होता है। मिल हैं, इन्होंने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन कर दिया और मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो गया। प्रोफेसर आशीर्वादम ये लिखते हैं कि उसने बेंथम की कठोर नैतिक मान्यताओं को सौम्य बना दिया, परंतु ऐसा करके उसने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय परंतु साथ साथ ही कम स्थिर और कम दृढ़ बना दिया। अब हम बात करते हैं बिंदुवार कि किस प्रकार जेएस मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया गया। सबसे पहले हम लेते हैं सुखों में गुणात्मक भेद। बेंथम सुखों में सिर्फ मात्रात्मक भेद मानते थे, किंतु मिल ने उनमें गुणात्मक अंतर भी बताया। बेंथम के अनुसार सब सुख हैं वो समान होते हैं, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि खेलने में उतना ही आनंद मिलता है जितना कि काव्य पाठन में। यहाँ बेंथम ये बता रहे हैं कि सारे जो सुख होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। कोई सुख बड़ा या छोटा नहीं होता, अधिक या कम नहीं होता। इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से ये बताया कि एक बच्चा जो कि खेल खेल रहा है और एक बालक जो कि कविता का पाठन कर रहा है, दोनों में एक जैसी ही आनंद की अनुभूति होती है। इसका विरोध जेएस मिल द्वारा किया गया। बेंथम ने सभी सुखों में सिर्फ गुणात्मक भेद न मान करके एक जैसा ही भेद माना, लेकिन जेएस मिल हैं सुखों में गुणात्मक भेद की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सुख होते हैं ये उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उच्च स्तरीय सुखों को निम्न स्तरीय सुखों की अपेक्षा लोग अधिक चाहते हैं। जैसे कि जेएस मिल ने ये कहा, शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद ज़्यादा अच्छा होता है। उन्होंने मानसिक शांति के बारे में भी लिखा है। इस प्रकार मिल ने सुख को गुण की दृष्टि से उच्च और निम्न बताया है। सुसंस्कृत लोगों को जिन बातों से सुख मिलता है वह मूर्ख लोगों के सुख से ज़्यादा अच्छा होता है। यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट मूर्ख से भी कहीं अधिक अच्छा है। जैसा कि जेएस मिल कहते हैं अपने शब्दों में, एक संतुष्ट सूअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात, यहाँ सुकरात का अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति से लिया गया है,
होना ज़्यादा श्रेष्ठ है। मिल ये कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति जो कि संतुष्ट हो जाता है, इससे अच्छा है कि एक असंतुष्ट मनुष्य ज़्यादा बेहतर होता है। मिल ने यद्यपि सुखों में गुणात्मक अंतर बताकर उपयोगितावाद को भौतिकवाद से जोड़ दिया है और इस आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना भी की है। अब हम लेते हैं कि मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद का किस प्रकार से संशोधन किया गया। दूसरा जो कारण है वह है सुखों को मापा नहीं जा सकता। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये अध्ययन किया था कि J.S. मिल हैं, इन्होंने ये बताया कि जो सुख हैं उनको कभी भी मापा नहीं जा सकता, लेकिन बेंथम ने एक सुखवादी मापक यंत्र की बात कही है। इन्होंने कहा कि सुख हैं उनको मापा जा सकता है। बेंथम ये कहते हैं कि सुखों में गुणात्मक अंतर होता है, इनको कभी भी नापतोल नहीं किया जा सकता। इनका सुखों की मात्रात्मक नापतोल असंभव होता है, क्योंकि दो सुखों अथवा दुखों में कौन सा सुख अथवा दुख ज़्यादा रोचक और तीक्ष्ण है, इसका निर्णय उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने दोनों प्रकार के सुख और दुखों का अनुभव किया है। मिल के अनुसार सुख की श्रेष्ठता या उपयोगिता को जांचने का तरीका केवल विद्वानों की सम्मति हो सकता है। ज्ञानी व्यक्ति जिन्हें विभिन्न सुखों की अनुभूतियों का ज्ञान है, वही सुखों की श्रेष्ठता अथवा उपयोगिता तथा उनकी निम्रता के संबंध में निर्णय दे सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि बेंथम हैं, ये सुखवादी मापक यंत्र की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सुखों को मापा जा सकता है, लेकिन J.S. मिल कहते हैं कि सुखों को नहीं मापा जा सकता। अगला जो आधार है संशोधन का वह है उपयोगितावाद का आधार नैतिकता। बेंथम उपयोगितावादी दर्शन में नैतिक चेतना, कर्तव्य भावना, नैतिक बंधन इन सबको नहीं मानते। उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सिर्फ भौतिक सुख की प्राप्ति है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वह सभी चीज़ों को केवल भौतिक सुख की प्राप्ति में सहायक या बाधक के रूप में देखकर उन्हें अच्छा और बुरा मानते हैं। नैतिकता के आधार पर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है और बेंथम इसी को आधार बना करके सुख और दुख की बात करते हैं, जबकि J.S. मिल कहते हैं सुख का आधार न केवल भौतिक होता है बल्कि सुख का आधार मानसिक भी होता है। अर्थात अगर मनुष्य बौद्धिक दृष्टि से सुखी है तो वह ज़्यादा अच्छा है, और वे नैतिकता की बात भी करते हैं और नैतिकता ज़्यादा ज़रूरी है। मिल ये कहते हैं कि नजारत के जीसस अर्थात ईसा मसीह के सर्वनीय नियम में हमें उपयोगिता के आचार शास्त्र की पूर्ण आत्मा के दर्शन होते हैं। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ करें, और अपने पड़ोसी से उसी भांति प्यार करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। ये नियम उपयोगितावाद के नैतिकता से जुड़ा हुआ है। इसका समर्थन J.S. मिल करते हैं, बेंथम नहीं करते। तो हम ये देखते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसका संबंध सिर्फ भौतिकता से है, जबकि J.S. मिल हैं ये उपयोगितावाद में नैतिकता को भी शामिल करते हैं। और एक जगह ये कहते हैं कि हमें दूसरों से भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से चाहते हैं। उपयोगितावाद में अगला जो आधार इन्होंने लिया संशोधन का वह है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित का। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में एक अन्य संशोधन किया। बेंथम ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से दंड और भय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जैसा कि हमने जेल सुधार योजना में पढ़ा है। उसका मत था कि दंड भय के कारण व्यक्ति को बुरे एवं असामाजिक कार्य करने से रोका जा सकता है, और इन्होंने इसके 4 प्रकार भी बताए थे: भौतिक दंड, राजनीतिक दंड, नैतिक दंड और धार्मिक दंड। निश्चित रूप से ही इन चारों प्रकार के दंडों के भय से व्यक्ति अच्छे आचरण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किंतु J.S. मिल ये कहते हैं ये सिर्फ बाह्य बंधन होते हैं। जब तक व्यक्ति अपनी आत्मा से इनको स्वीकार नहीं कर लेता, ये जो बाह्य रूप से दिए गए बंधन हैं ये कभी भी टूट सकते हैं।
तो उपयोगितावादी मापदंड व्यक्ति को अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। बेंथम द्वारा प्रतिपादित चारों बाह्य दंड भय के कारण हैं। मिल व्यक्तियों में एकता स्थापित करने की दृष्टि से कृत्रिम एवं अस्थायी मानता है इन सबको। मिल का ये कहना है कि बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की अनुशासितों द्वारा ही व्यक्ति को सार्वजनिक सुख की वृद्धि के लिए विवश किया जा सकता है। वास्तव में मिल आंतरिक दंड भय को, जिसे उसने अंतःकरण के नाम से भी पुकारा है, अधिक स्वाभाविक और शक्तिशाली मानते हैं। उनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति में मानव जाति के सुख की भावना रहती है, इसलिए उसे सार्वजनिक सुख के लिए उत्सुक होना चाहिए और उसे बढ़ाना भी चाहिए। तो यहाँ हम ये देखते हैं बेंथम हैं वो व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित की बात करते हैं और इसके लिए वो ये कहते हैं कि बाह्य दंड जरूरी है, लेकिन जे.एस. मिल इसका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति को बाह्य दंड के द्वारा भयभीत करके और अनुशासित बनाने की बजाय उसमें आंतरिक स्वीकृति होनी चाहिए। वह अपनी आत्मा से इन सबको स्वीकार करे और ये माने कि उसका जो सुख है वह सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। अगला जो आधार है संशोधन का वह है स्वतंत्रता संबंधी धारणा। बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को भी मिल ने संशोधित किया है। बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता है ये उपयोगितावादी सिद्धांत की अनुगामिनी होती है, अग्रगामिनी नहीं होती। उन्होंने स्वतंत्रता को सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना, परंतु मिल के अनुसार स्वतंत्रता का स्वयं अपना महत्व है और वह स्वयं अपने में एक साध्य है। उपयोगिता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता साधन नहीं हो सकती। दोनों में स्वतंत्रता के साध्य और साधन को लेकर के अंतर है। बेंथम हैं ये कहते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक साधन के रूप में होती है, जबकि जे.एस. मिल ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का अपना ही कोई अलग महत्व होता है और ये एक साधन नहीं है बल्कि अपने आप में साध्य होती है। अगला जो आधार है वह है संपत्ति के अधिकार के संबंध में। यह विचित्र बात है कि बेंथम राज्य को कानूनी रूप से उच्च संस्था मानते हैं तथा समाज कल्याण में राज्य के कार्यों एवं हस्तक्षेप का समर्थन करने के बाद भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को महत्व देते हैं तथा आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करते। बेंथम ये कहते हैं कि राज्य द्वारा समाज कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्र मानते हैं। राज्य है वह व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारों में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसके विपरीत मिल हैं ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के महान पोषक हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता को साध्य मानते हैं, साधन नहीं मानते। इसके साथ साथ मिल हैं ये राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करते हैं और संपत्ति के अधिकार को भी सीमित कर देना चाहते हैं तथा आर्थिक क्षेत्र में मजदूरों, बच्चों एवं स्त्रियों के कल्याण के लिए आवश्यक कानून संरक्षण एवं राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि जे.एस. मिल हैं ये व्यक्तिवादी होने के बावजूद भी संपत्ति के अधिकार को सीमित मानते हैं, जबकि बेंथम हैं यह संपत्ति के अधिकार में राज्य द्वारा किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी का समर्थन नहीं करते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जे.एस. मिल जो कि स्वयं उपयोगितावाद के जनक हैं और बेंथम के शिष्य रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्रारंभ में बेंथम के उपयोगितावाद को स्वीकारा है, लेकिन इसके पश्चात इन्होंने उपयोगितावाद में काफ़ी संशोधन किए हैं, चाहे वो सुखों में गुणात्मक भेद को लेकर के हो या जैसे कि इन्होंने इसका विरोध किया कि सुख हैं इनको मापा नहीं जा सकता और सुख का आधार है वह भौतिकवाद नहीं होता बल्कि नैतिकता भी होता है। इसके अलावा इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी धारणा का भी अंतर किया है, क्योंकि बेंथम है ये स्वतंत्रता को उपयोगितावाद के लिए सिर्फ एक साधन मानते हैं, जबकि जे.एस. मिल साध्य मानते हैं।
और संपत्ति संबंधी अधिकारों में भी दोनों में मतभेद हैं। बेंथम हैं, ये राज्य के अधिकतम कार्य के समर्थक हैं। राज्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, लेकिन व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारों में किसी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं करे। जबकि जे.एस. मिल हैं, ये राज्य के अधिकतम कार्यों के तो समर्थक हैं, लेकिन बेंथम से कुछ कम है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जे.एस. मिल हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के तो समर्थक हैं, लेकिन राज्य के सीमित कार्यों के समर्थक होने के पश्चात भी ये व्यक्ति की संपत्ति का जो अधिकार है उसमें राज्य दखल दे सकता है, इसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद।